तुम सोचते हो ब्रिटिश भारत आए थे सिर्फ व्यापार करने, पर अगर मैं कहूं कि 1740 से 1857 के बीच उन्होंने एक ऐसा जाल बुना जिसमें पूरा देश बिना समझे धीरे धीरे कैद होता गया। एक ऐसी कहानी जिसका सच आज भी किताबों में पूरा नहीं लिखा। 1740 मुगल सल्तनत सिर्फ नाम की रह गई थी। तख्त पर बैठा बादशाह हुकूमत नहीं, गिरता हुआ महल संभाल रहा था। और जिस पल हिंदुस्तान कमजोर हुआ, उसी पल ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सबसे बड़ी चाल चल दी। व्यापार के नाम पर आए हुए लोग न तलवार दिखाते थे न सेना, बस दिमाग से एक एक रियासत को अपने जाल में लपेटते जा रहे थे। फिर आए कर्नाटिक वॉर्स 1746 से 1763। दुनिया इसे एंग्लो फ्रेंच युद्ध बोलकर भूल गए, पर असल में ये भारत के भविष्य के चिराग बुझने की पहली आड़ थी। 1757 प्लासी, ये एक जंग नहीं, एक गद्दारी थी। नवाब सिराजुद्दौला ने अपने ही लोगों की पीठ पर छुरी का दर्द महसूस किया, और जिस दिन वो गिरा उस दिन बंगाल नहीं पूरा भारत हिल गया। फिर 1764 बक्सर, ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये वो लम्हा था जब कंपनी को समझ आ गया कि हिंदुस्तान अब पूरी तरह उनके कदमों में झुक चुका है। अगले सालों में कंपनी राज एक लंबी काली रात बन गया। कर बढ़ते गए, जमीन छिनी, लोग भूख से मरते गए और कानून के नाम पर अत्याचार हद पार कर गए। लेकिन हर रात की एक सुबह होती है। 1857 एक चिंगारी फूटी, मेरठ से उठी आग पूरे देश में फैल गई। रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बेगम हजरत महल, ये नाम अंग्रेजों के सपनों के महल को आग बनकर छोड़े गए। मगर ब्रिटिश हिस्ट्री बुक्स ने इस पूरी दास्तान को सिर्फ एक नाम दिया, इंडियन म्यूटिनी, जैसे पूरी आवाज को एक लफ्ज में दबा दिया गया हो। 1740 से 1857 तक भारत का इतिहास अधूरा लिखा गया। जिस सच से दुनिया अनजान है, वो आज भी कुछ लोग खामोशी में छुपाए बैठे हैं। और अगर तुमने सोचा कि ब्रिटिश सिर्फ फौज से जीते, तो तुमने सच के अंधेरे कमरे का दरवाजा अभी तक खोला ही नहीं।